कहानी का शीर्षक। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली हर रात खौफनाक आवाजों से गूंज उठती और लोग कहते थे कि वहां किसी का भी अकेले जाना खतरनाक था। कहानी की शुरुआत। विनय, जो कि एक युवा और साहसी लड़का था, अपने दोस्तों के साथ गांव में छुट्टियां मनाने आया। उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना और उसका रोमांच बढ़ गया। दोस्तों के मना करने पर भी विनय ने वहां जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात का सफर। विनय ने अपने दोस्त राहुल और मीरा को भी मनाया और वे तीनों रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब सा डर था। हवेली का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, जैसे कि कोई उनका इंतजार कर रहा हो। भय और रोमांच। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अलग अलग कमरों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं किसी के रोने की आवाज, कहीं अचानक खिड़कियां खुलने और बंद होने की आवाजें। उन्होंने देखा कि एक कमरे में पुरानी तस्वीरें थीं, जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। इन तस्वीरों में कई अनजाने चेहरे थे, जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थी। भूत का सामना। एक गहरे अंधेरे कोने से अचानक एक पुरानी साड़ी में एक महिला का धुंधला रूप प्रकट हुआ, जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया कि वे उसकी ओर आएं। डर से कांपते हुए वे तीनों उसके पास गए। महिला ने एक कमजोर आवाज में कहा कि उसकी आत्मा पिछले 100 सालों से यहाँ फंसी हुई है और उसे मुक्ति चाहिए। रहस्य का खुलासा। महिला ने बताया कि वह एक पुरानी गद्दीदार किताब में कैद है और उसकी मुक्ति के लिए उन्हें वह किताब ढूंढनी होगी। तीनों दोस्तों ने किताब ढूंढना शुरू किया और भूतनी के बताने के अनुसार वे हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां कई सारे जाले और कबाड़ के बीच एक गद्दीदार किताब पड़ी थी। मुक्ति और राहत। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, हवेली में तेज हवा चलने लगी और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। किताब के बंद होते ही हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और भूतनी की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया। अंत। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे कि हवेली से डरावनी आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। विनय, राहुल और मीरा ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष और थोड़ी सी मुस्कान थी। समाप्ति। इस कहानी के जरिए हम डर और साहस के साथ मित्रता का भी मजेदार